हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये प्रोसेस बताऊँगी ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज समझाती हूँ वर्ड पैड के बाद MS पेंट को यानी कि यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो यानी वर्ड पैड 4 वीडियो में कंप्लीट कर दी हूँ। अब इसके बाद MS पेंट को 1 2 3 4 करके ऐसे ही सारे वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। तो देखिए उसमें आज बताऊँगी फाइल मेनू को, यानी ये फाइल मेनू जो आप सभी को दिखाई दे रहा है इसमें जितना ये ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन को आज कवर कर दूँगी। तो आइए सबसे पहले सिखाती हूँ कि यहाँ पे MS पेंट को कैसे ओपन किया जाता है। तो ओपन करने के लिए बताई हूँ कि ये जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस सर्च बॉक्स पे माउस का लेफ्ट बटन पुश करना है। अब पुश करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है MS पेंट, MSPAINT। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे MS पेंट लिख करके टाइप की तो यहाँ पे पेंट प्रोग्राम दिखाना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो ये पेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दूँगी। जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन पुश करूँगी तो देखिए ये MS पेंट का जो प्रोग्राम है ये ओपन हो गया। अब बोली हूँ कि ये फाइल मेनू जो दिखाई दे रहा है, ये फाइल मेनू में जितना ये ऑप्शन है ना, यही सारे ऑप्शन को यहाँ पे कवर करूँगी। एक एक करके बताऊंगी, इस सारे ऑप्शन को एक एक करके बता दूंगी। तो आज पहले फाइल मेनू को सीखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये पेज। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे टाइप की, तो टाइप करने के लिए आपको लेना होगा ये ए का मतलब होता है टेक्स्ट। अगर हमें पेंट प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को यहाँ पे टाइप करना होगा वर्ड को, तो टाइप करने के लिए ये ए को सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद अपना कर्सर जहाँ भी हमें लिखना होगा वहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। और करने के बाद देखिए यहाँ पे साइज़ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे साइज़ को थोड़ा बढ़ा लूँगी। देखिए यहाँ पे साइज़ दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसमें से जो भी साइज़ हमें चाहिए उस साइज़ को यहाँ से बना लूँगी। और बनाने के बाद अगर हमें बोल्ड चाहिए तो बोल्ड कर लूँगी। और करने के बाद हमें क्या करूँगी, यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर टाइप कर दी। और टाइप करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो मैं ये लिखी हूँ अब इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए ये फाइल पे जाना होगा। और जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक दिया है सेव और दूसरा दिया है सेव एज। तो सेव का मतलब होता है ये ओरिजिनल फाइल, यानी कि ये अभी अभी पेज खोली हूँ, ये फाइल पहले से सेव नहीं है। तो इसको सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करूँगी। अगर हमें ये बनाने के बाद किसी चीज़ को इसमें ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है। तो देखिए सेव पे मैं क्लिक की और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम मांग रहा है, तो हमें जिस नाम से सेव करना है उस नाम से यहाँ पे डाल दूँगी। जैसे मैं KFT के नाम से डालना चाहती हूँ तो KFT डाल दी। कहाँ पे सेव करना है, मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट करूँगी और ये सेव पे क्लिक कर दूँगी। तो देखिए ये मेरा क्या हुआ, सेव हो गया। अब कैसे पहचानेंगे कि सेव हुआ है, तो देखिए ये टास्क बार में सबसे ऊपर में यहाँ पे दिखा रहा है कि यानी कि हमारा फाइल क्या हो गया है, तो सेव हो गया है। यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाएगा KFT दिखा रहा है, यानी हमारा फाइल सेव है। अगर मान लीजिए मैं फिर से इसको सेव करना चाहूँगी तो सेव पे कितना हूँ क्लिक करूँगी तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। मान लीजिए इसमें कोई पिक्चर बना लेती हूँ, यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है, इस शेप को यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले इस शेप में से किसी भी शेप को सिलेक्ट करूँगी। जैसे इस पर क्लिक कर दी तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। यानी माउस के लेफ्ट बटन यहाँ पे पुश करना है और जो भी शेप आपको बनाना है पेज में, यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश करना है। यानी माउस के लेफ्ट बटन मैं पुश करूँगी तो देखिए ये शेप बन गया। अब मान लीजिए हमें दूसरा शेप बनाना है तो उसी प्रकार से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे पेज पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश करूँगी तो देखिए ये शेप बन गया। अब क्या करना है, इसमें कोई कलर डालना है। तो देखिए ये लिखा गया है फिल विथ कलर, तो फिल विथ कलर पे क्लिक करूँगी और यहाँ से कोई कलर को लेकर के
इसमें डाल दूंगी। अगर मान लीजिए इसमें दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। तो देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए इसके साथ हमें इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए सेव एज, क्योंकि पहले से फाइल सेव है, इसमें कुछ जोड़ना है तो सेव एज, इस पे सेव एज पे क्लिक करूंगी। और करने के बाद KFT है तो KFT के साथ 1 2 3 4 लगा देती हूँ और लगाने के बाद सेव पे क्लिक कर दूंगी। तो देखिए ये अब KFT के साथ 1 2 3 4 के साथ सेव हो गया फाइल। तो उम्मीद करती हूँ कि सेव और सेव एज दोनों समझ में आया होगा। यानी सेव का मतलब ओरिजिनल फाइल को सेव करना और सेव एज का मतलब ये डुप्लीकेट फाइल यानी बना देना। आगे देखिए, अगर मान लीजिए इसमें बना दी हूँ, अगर हमें इसको न्यू पेज लेके आना है, यानी हमें नया पेज यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए फाइल पे क्लिक करूँगी। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू, तो यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए ये नया पेज आ गया। कैसे समझूंगी? तो देखिए यहाँ पे फाइल नेम हमारा शो नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए जो फाइल मैं बनाई थी उस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, यानी खोलना है। तो खोलने के लिए फिर फाइल पे माउस के लेफ्ट बटन पुश करूँगी और यहाँ पे लिखा गया है ओपन। इसी ओपन पे मैं क्लिक कर दूँगी और करने के बाद यहाँ से जहाँ भी मैं फाइल सेव करके रखी हूँ वहाँ से सिलेक्ट करूँगी। जैसे डेस्कटॉप पे सेट किया गया था तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगी और करने के बाद यहाँ से अपने फाइल को ढूंढूंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है KFT 1 2 3 4, यानी ये डुप्लीकेट वाला फाइल है और ये ओरिजिनल वाला फाइल यहाँ दिखा रहा है। KFT के नाम से ओरिजिनल से फाइल बना था और KFT 1 2 3 4 यानी सेव एज से सेव हुआ था। तो हमें जो भी खोलना है उसको सिलेक्ट करूँगी, यानी इस पे माउस के लेफ्ट बटन पुश करूँगी। तो देखिए फाइल नेम बॉक्स में दिखाना स्टार्ट हो गया। अब करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दूँगी। देखिए तो वही फाइल हमारा क्या हुआ, ओपन हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि न्यू से यानी नया पेज ले सकते हैं, ओपन से यानी जो फाइल मैं सेव की हूँ उस फाइल को यहाँ पे ओपन करा सकती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा गया सेव, यानी सेव का मतलब ये फाइल जो बनाए हैं इसको सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है ये फाइल में किसी चीज़ को जोड़ना है और जोड़ करके अगर हमें सेव करना है तो सेव करने के लिए सेव एज का यूज। तो ये चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गया। आगे देखिए लिखा गया है प्रिंट। तो प्रिंट का मतलब होता है ये हमें प्रिंट करना होगा, तो इसके लिए प्रिंट पे क्लिक करूँगी। तो ये प्रिंटर हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस भी प्रिंट से हमें प्रिंट करना होगा तो पहले सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तब जाके, यानी इस पर देखिए क्लिक की और यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे ईपीसोन का प्रिंटर लगा है तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करूँगी तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर प्रिंटर नहीं लगा है, अगर इसका सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमें प्रिंट करेंगे तो नहीं प्रिंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर के लिए अगर है तो कीजिएगा। आगे देखिए लिखा गया है फ्रॉम स्कैनर ऑफ द कैमरा, यानी स्कैन करना होगा तो इसके लिए है सेंड इन ईमेल। अगर हमें किसी को सेंड करना होगा ईमेल तो उसके लिए ये ईमेल है। तो ईमेल पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे बता दूंगी कि कैसे ईमेल को सेंड किया जाता है। आगे देखिए लिखा गया है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है कि यानी कि जैसे हमें ये जो लिखी हूँ, अगर इसी को हमें ये डेस्कटॉप पे यानी यहाँ पे हमें लगाना है तो डेस्कटॉप पे लगाने के लिए क्या किया जाता है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज किया जाता है। जैसे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक की करने के बाद जब यहाँ पे मिनिमाइज करूँगी तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। अगर हमें ये सेंटर में लगाना है तो ये क्या करना होगा, हमें सेंटर में सेटिंग करना होगा। ये सेंटर में सेटिंग करूँगी। देखिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगी, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे लिखा गया है सेंटर, तो इस सेंटर पे क्लिक कर दूँगी। करने के बाद जैसे ही इंटर करूँगी तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अगर मान लीजिए इसी को हमें क्या करना है, छोटे छोटे रूप में करके करना है। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करती हूँ, इस पे जाती हूँ, सबसे पहला लिखा है फिल। फिल का मतलब भरना, यानी हमें डेस्कटॉप पे पूरे डेस्कटॉप पे भर देना है तो इसके लिए फिल। टाइल का मतलब होता है कि जो ये फिगर है छोटे छोटे रूप में करके भरना है तो उसके लिए टाइल। अगर हमें सेंटर में सेटिंग करना है तो इस पर क्लिक करूँगी तो सेंटर हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे रूप में करना है तो टाइल पे क्लिक की और यहाँ पे मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। देखिए ये छोटा छोटा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो आइए इस पर एक पिक्चर लेके बताती हूँ। देखिए न्यू पेज ले ली। अब यहाँ पे कोई पिक्चर को हमें डेस्कटॉप पे लगाना है तो सबसे पहले पिक्चर को ओपन करूँगी। तो फाइल
ओपन पे क्लिक की। करने के बाद जो पिक्चर हमें लगाना है, जैसे मान लीजिए हमें ये लगाना है, उस पिक्चर को सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद ओपन करूँगी। ये ओपन हो गया। अगर हमें यही फ़ोटो को यानी कि छोटे छोटे भागों में करके डेस्कटॉप पे ऐड करना है तो टाइल पे क्लिक कर दूँगी। करने के बाद जैसे ही मिनिमाइज़ करूँगी तो देखिए ये छोटे छोटे यहाँ पे भागों में बट के पिक्चर ऐड हो गया। तो सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब समझ गए होंगे लोग। यानी सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँगी या जो फिगर लूँगी, अगर हमें उसको डेस्कटॉप पे सेट करना है तो सेट करने के लिए सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए ये जो छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रहा है, हमें एक फिगर दिखना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस पे क्लिक करूँगी और सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाऊँगी। जाने के बाद यहाँ पे फिल लिखा है, इस पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ ओके कर दूँगी। तो देखिए ये क्या होगा, एक फिगर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेंटर में करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक कर दूँगी तो सेंटर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए लिखा गया है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पे जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन पुश करूँगी तो एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा। अब इस बॉक्स में समझते हैं पहले ये क्या यूनिट दिया है। तो यूनिट का मतलब यहाँ पे इंच है, सेंटीमीटर है और पिक्सल है। तो इंच का मतलब हुआ कि जो ये आपके पास रूलर लगा हुआ है, अगर हमें इसको इंच में सेटिंग करना होगा तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके और ओके करूँगी तो देखिए ये इंच में यहाँ पे सेटिंग हो गया। फिर से मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे क्लिक करती हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाती हूँ। अगर हमें पिक्सल में सेटिंग करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगी। देखिए इसका वाइड 225 बता रहा है, हाइट 225 बता रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पिक्सल में सेटिंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है इधर में कलर। अगर ये कलर दिखा रहा है, हमें केवल ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करूँगी करने के बाद ओके करूँगी और यहाँ पे ओके कर दूँगी तो देखिए ये केवल ब्लैक एंड वाइट ही हो जाएगा। अब हमें जितना भी कलर, अगर कोई भी कलर लेना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके ओके करूँगी, फिर भी ब्लैक एंड वाइट ही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्या की हूँ तो ब्लैक एंड वाइट को कर दी हूँ। अगर हमें कलर यहाँ पे शो कराना होगा तो इसके लिए ये कलर पे क्लिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, तब जाके ये कलर यहाँ पे शो करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला भी प्रोसेस आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से यूनिट में ये इंच को सेटिंग कर सकते हैं। कलर में अगर हमें ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, यानी सारे ये ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट चाहिए। अगर कलर चाहिए तो कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। करने के बाद ओके कर दूँगी तो ये सारे काम हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद लिखा गया है अबाउट पेंट। तो अबाउट पेंट का मतलब होता है कि पेंट के बारे में जानना। अगर हमें जानना है कि अबाउट पेंट क्या होता है तो फाइल पे क्लिक करूँगी और अबाउट पेंट पे क्लिक करूँगी तो देखिए बता रहा है कि जो अबाउट पेंट होता है ये विंडोज़ 10 है। यहाँ पे विंडोज़ 10 डाला गया है सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है कि पेंट में आपके पास कौन सा विंडोज़ है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये विंडोज़ 10 है। करने के बाद ओके कर देती हूँ तो ये भी आप सभी को मालूम हो गया। अब एग्जिट है, तो एग्जिट का मतलब होता है कि जो मैं ये प्रोग्राम खोली हूँ, अगर इससे हमें बाहर आना है तो बाहर आने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एग्जिट का किया जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। एग्जिट पे क्लिक की करने के बाद डोंट सेव की तो देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम यहाँ पे था यानी एमएस पेंट क्या हुआ है, क्लोज हो गया। यानी एग्जिट का मतलब ही होता है पेंट प्रोग्राम को या कोई भी प्रोग्राम जो आपका ओपन होगा उसको क्लोज करना। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी ये पेंट प्रोग्राम में ये सारे ऑप्शन को समझाई हूँ ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और जो भी इसमें प्रॉब्लम आप सभी को हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको देख करके फिर से बताने की प्रयास करूँगी। थैंक यू।